तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। मतलब ये सुनने में तो नया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया निकालना आप लोगों ने बहुत पहले की क्लासेस में सीख रखा है। अब यहाँ पे हमें कौन से तरीके का एरिया निकालना होता है, मतलब किस तरीके से एरिया निकालना होता है, वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग को बेटा याद होना चाहिए कि लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर जब आप लोगों ने बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा था, या फिर ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीख ही रखी है, राइट। हम लोगों ने दोबारा रिवाइज करी थी जब हम लोगों ने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस नाम का चैप्टर पढ़ा। वहां पे हमारे पास में 3 पॉइंट्स होते थे। उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते थे जिससे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आता था। अगर याद नहीं हो तो दोबारा रिकॉल कर लेना। जैसे मान लो आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं, x1, y1, दूसरा है x2, y2, तीसरा है x3, y3। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास। उसी के ब्याज पे बेसिकली हम लोग है ना डिटरमिनेंट का कुछ फॉर्म पढ़ने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास में, इट इज 1/2। एंड हमारे पास हमेशा यहाँ पे मॉडुलस, वैसे तो हमारा पूरा आंसर हमेशा मॉडुलस में रहता था क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। देन हम लोग उसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाते थे। जैसे यहाँ पे x1 है ना, यहाँ पे आएगा x1, अंदर हमारे पास में आएगा y2 माइनस y3, फिर आएगा प्लस x2, अंदर हमारे पास में आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर हमारे पास में आएगा x3, अंदर हमारे पास में आएगा y1 माइनस y2। ये साइक्लिक चलता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। इसी फॉर्म को अगर हम लोग डिटरमिनेंट के ब्याज पे लिखना चाहें ना, तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला बनता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो ये बाहर वाला हाफ तो इधर ही रहेगा। यहाँ पे देखो, इधर x1 x2 x3 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 है ना। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अल्टीमेटली बेटा हमारे पास में यही फॉर्म निकल के आएगा जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे कॉलम 1 के अलोंग। आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, इसको आप एक्सपेंड, इसको अपन एक्सपेंड करते हैं C1 के अलोंग, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है ना। जब अपन मॉडुलस लगा देते हैं, जब हम C1 का लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, x1 ब्रैकेट में बेटा इसका कॉलम और रो छुपा दो, क्या बचेगा y2 माइनस y3। ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे आएगा माइनस का x2, इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुपा देना। हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, y1 माइनस y3। तो हमारे पास में आएगा प्लस x3, इसकी भी कॉल रो और कॉलम छुपा देना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y1 माइनस y2। ठीक है। अभी ये दिखने में इसके साथ कुछ फर्क दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है बेटा। अंदर जैसे यहाँ पे y3 माइनस y1 है ना, यहाँ पे y1 माइनस y3 है। y1 माइनस y3 में से माइनस साइन को कॉमन ले लेना। जब आप यहाँ से इसको कॉमन लोगे तो ये माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया ना, आपकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। y1 और y3 टर्म्स आपकी इंटरचेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका y3 माइनस y4, अगर आपने माइनस साइन को कॉमन लिया तो। ठीक है ना। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यही निकल के आएगा हमारे पास में जो उधर ऊपर लिखा हुआ है। इस वजह से हम लोग इसको ना इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने आगे के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इसी फॉर्मूले के ब्याज पे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ अब इसमें ना बेटा आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि जब भी आप एरिया के बारे में बात कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी नोटेड होते हैं, आपको अच्छे से पता भी ये चीज कि एरिया जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस चीज का तो ध्यान रखना ही रखना। ठीक है ना। दूसरी चीज,
मान लो बेटा कि ये आपके पास में तीन पॉइंट्स है ना, पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। तो एरिया तभी बेसिकली आप निकाल सकते हो जब आपके तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, राइट। मान लो आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम इस फैक्ट का यूज स्ट्रेट लाइंस के अंदर भी करते थे लाइंस की इक्वेशन को फ्रेम करने में। इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस केस में जो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमेशा जीरो होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। आप खुद भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो आपके यहाँ पे कोई से भी तीन पॉइंट्स हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो बेटा यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, जो एरिया निकल के आने वाला है जीरो ही निकल के आने वाला है। फिर जब हम एक लाइन की बात करते हैं तो लाइन कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं करती है ना। एक टू डायमेंशनल फिगर आपका एरिया ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करता है, बट एक लाइन तो आपकी कभी एरिया ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकती, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब जब आप डिटरमिनेंट में से किसी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करते हो ना, तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग इधर यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा के चलते हैं। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन करना सीख रखा है मॉडुलस का। हमें पता है कि जब भी हम लोग मॉडुलस को रिमूव करते हैं, वी यूज प्लस माइनस साइन। हम पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों हमेशा कंसिडर करते हैं। वो प्लस माइनस वैल्यू एरिया की नहीं होती है, वो प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास में पॉइंट्स कहीं पे स्किप ना हो जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये सब कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, प्लस माइनस लेना। एंड अभी आपके सामने यही सब चीज दोबारा आने वाली है, चेक करना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं अपन यहाँ से। अब इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसमें तो आपको डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए बोला गया है, राइट। तो चेक करते हैं इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। सीधे फॉर्मूला यूज कर लेना डिटरमिनेंट वाला ही, बट पहले पॉइंट जरूर अच्छे से मार्क कर देना। तो आपको ए पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 3,8, बी पॉइंट दे रखा है -4,2, सी पॉइंट दे रखा है 5,1, है ना। तो ये आपके पास में x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो। अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करोगे तो आपको बेटा हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और फॉर्मूला आपको ज्योमेट्री वाला नहीं लिखना है, आपको डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लिखना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। इसमें अपन वैल्यूज डालते हैं x1 y1 x2 y3 x2 y2 x3 y3 की। तो यहाँ पे आएगा 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। आप चाहो तो इधर एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली भी वैल्यूट करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा कुछ भी, है ना, ठीक है। वो क्योंकि आपको सिखाया गया है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यार बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है निकल के, तो यूज कर लेना, कोई मना नहीं कर सकता उसके लिए आपको, ठीक है ना। हम लोग एक्सपेंड करते हैं R1 के अलाउंग, तो यहाँ पे 3 दे रखा है। इसके अपन कॉलम रो को छुपाएंगे तो हो जाएगा 2 -1, ठीक है। यहाँ पे आएगा -8, इसके भी कॉलम रो को छुपा देना। -4 -5 डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस का 9। देन यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा -4 -10, ठीक है। हो जाएगा हाफ मॉडुलस 2 -1 इज 1, 3 × 1 इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 × 9 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 इंटू प्लस हो जाएगा माइनस का 14, 1/2। यहाँ से आंसर हमारे पास में पॉजिटिव भी निकल के आ रहा है। 75 में से 14 माइनस कर देना, कितना बचेगा आपके पास? 61 ही बचेगा। दिस विल बी 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 18। अब है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है अभी आपको वो भी पता पड़ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69
Find the equation of the line joining A, B using determinants and find K if D is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. अब बेटा है ना क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो आपको है ना एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जैसे हमारे पास में लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की बारी आएगी, हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए हमेशा, if the 3 points are collinear then area of triangle is 0, because this concept will going to help us in finding the equation of the line। एंड इसी कंसेप्ट का यूज हम है ना क्लास 11 के अंदर स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में भी कर देते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं इस तरीके। वहां पे कह रहे हम 11 क्लास में हम लोग स्लोप का यूज ज्यादा करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ स्लोप जैसा नहीं दे रहा। क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे, पहले वो समझने की कोशिश करना। आपको बेटा बेसिकली यहाँ पे है ना 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए, बी और डी, राइट। ये रहे हमारे पॉइंट्स, ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ओरिजिन दैट इज 0,0 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं k,0। एंड जो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट्स भी दे रखा है ना। लेकिन स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में हमसे है ना के पॉइंट के किलो निकालने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज फाइंड करनी, दैट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। मतलब ये जो आपको ए बी लाइन दिख रही है, हमें इस ए बी लाइन की इक्वेशन भी बेटा यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। अब ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में स्लोप तो है नहीं, लेकिन हमारे पास में कंसेप्ट है कि जो आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनका एरिया हमेशा 0 होता है। तो मान लो अगर मैंने इस ए बी लाइन को यहाँ पे साइड में बना दिया है ना, ये ए बी लाइन हमारे पास में यहाँ पर है, ए पॉइंट हमारे पास में क्या है 1,3, बी पॉइंट हमारे पास में 0,0। अब बेटा एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास में एक जनरल पॉइंट होना जरूरी है। मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है आपके पास में, पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई विच लाइज ऑन द लाइन ए बी, ठीक है ना। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट द पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन ए बी such that A, B and C are collinear। एंड अगर बेटा ये कोलिनियर है तो इसका ये मतलब हो जाएगा therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो 0 होता है हमारे पास में। अब अगर मैं ABC के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊं यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स मेथड, ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट में इसको आप 1,3 ले लेना है ना यहाँ पे, तो 1,3,1, फिर यहाँ पे हमारे पास में क्या है 0,0,1, और इस एक्स वाई को आप एंड में लिख सकते हो, एक्स वाई को आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो इस एक्स वाई को पहले भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है ना। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी 0 है बेटा, ठीक है, ध्यान रखो। 2 को ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बढ़िया आराम से ना R2 क्रम इसको एक्सपेंड करो। इसका एड्रेस क्या होता है हमारे पास में, ये आपके सेकंड रो में फर्स्ट ऑफ ये तो नेगेटिव, फिर 0 रहेगा, फर्क पड़ना नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 0 + 0, ये दिख रहा है 1, ये 1 है हमारे पास में जो भी। इसका एड्रेस क्या होता है हमारे पास में, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो फिर तो हमारे पास में माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, -1। अंदर क्या बचेगा बेटा, इसकी रो और कॉलम हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास में y × 1 इज y माइनस का 3x = 0, एंड हमारे पास में आएगा -y + 3x = 0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x - y = ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए बी जिसको अपन बोल सकते हैं। पता है हम लोग है ना पहले भी श्योर हो सकते थे कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, क्योंकि बेटा देखो बी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, मतलब ए बी लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। कुछ एडिशनल चीजें समझने की कोशिश करना,
ये अगर कोई भी लाइन अगर बेटा आपके ना ओरिजिन से पास करती है ना, तो उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है ना लाइन का, सी वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। जब आप टू वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हो, लीनियर इक्वेशन की, तो आप क्या लिखते हो उसको इक्वेशन का हमेशा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिखते हो ना। तो ये सी हमेशा जीरो होगा अगर आपकी लाइन कहाँ से पास करेगी, हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, ध्यान रखना, ये फैक्ट है, आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें इधर के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इधर एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब अपन एरिया फाइंड कर, अब अपन के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट्स हमारे पास में सेम ही है बेटा। ए पॉइंट हमारे पास में है 1,3, बी पॉइंट 0,0 एंड डी पॉइंट हमारे पास में है k,0। ये भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। एंड जो हमें इन तीनों का यहाँ पे एरिया दे रखा है वो दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो हमारे पास में जाएगा 1/2 1 3 1 0 0 1 k 0 1 एंड ये है 3 के बराबर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एरिया, आपका हमेशा नेगेटिव आता है, बट जब भी आप है ना किसी कोऑर्डिनेट की मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हो, वी ऑलवेज टेक प्लस माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि के की वैल्यू प्लस में आने वाली है कि माइनस में आने वाली है। हमें तो दोनों की दोनों वैल्यूज लेनी होती है, तो हम हमेशा इसको प्लस माइनस में लेंगे, बट वो अपन एंड में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में देखना चाहो तो वहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना जब आप इधर एक्सपेंशन करना स्टार्ट करो। अपन बढ़िया R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे इसको भी, है ना। तो 1/2 तो यहीं पे रहने वाला है हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस का 1, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 0 -3 के इक्वल्स टू +-3। तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू 3 के इक्वल टू +-3 एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 को उधर भेज देना, 3 के हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे +-6, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास में इधर कितना आ जाएगा +-2। स्टिल एक बार बेटा साइन चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत नहीं लिख दिया हम लोगों ने, है ना। 131 0 0 1 k 0 1, हम लोगों ने इसको R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। यहाँ पे 0 है, 0 है, इसका एड्रेस होता है R23, है ना, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। हमने इसके कॉलम, हमने इसकी रो और कॉलम छुपा दिया, 0 into 1 is 0 एंड 3 into k is 3 k। ठीक है बेटा, सेम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में k की वैल्यू कितनी आएगी, +-2।